बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जी जा रहे हैं फाइनली वापस गांव। तकरीबन 3-4 महीनों के बाद हम लोग जा रही हैं। और मार्च में क्योंकि स्कूल क्लोज़ हुए थे तो फिर अभी हम जा रही हैं। अभी इस वजह से जा रही हैं क्योंकि स्कूल जो है आप लोगों को पता है कि टीचर्स को 2 दिन वीकली बुलाया जाता है, मंडे और ट्यूसडे को। तो इसीलिए जी मेरी वहाँ पे जॉब है तो मुझे भी इसलिए बुलाया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है वो वापस जा रही हैं। और काम तो कोई नहीं होता स्कूल में, टीचर्स का सारा काम जो है वो ऑनलाइन हम लोग कर देती हैं। लेकिन ये है कि बस चाहे फारिग बैठ के आ जाओ लेकिन जाना तो है ही। जॉब तो फिर जॉब है, तो इसीलिए जी हम लोग वापस गांव जा रही हैं। और हम लोग काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आज बाहर निकली हैं। तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक जो है ना रौनक जो है वो बहाल हो रही है। लोगों का जो एक खौफ था बीमारी का वो ख़त्म हो रहा है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से ये आफत जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और हर किस्म की जो आफात हैं उनसे अल्लाह पाक महफूज रखे पाकिस्तान को और तमाम मुसलमानों को। अभी हम लोग जी मोटरवे पे हैं और M2 मोटरवे मुझे जो है बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं इसके साइड्स पे जो ट्रीज़ हैं बहुत अच्छे लगते हैं। काश कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह से ग्रीनरी हो और हर जो रोड पाकिस्तान का है वो इसी तरह से हो। तो जी इंशाल्लाह कभी ऐसा भी होगा। और हम लोग जी फाइनली गांव पहुंच गए। 2 घंटे 45 मिनट्स लगते हैं जी हमारे गांव तक। हम लोग गांव में पहुंच गए हैं जी, और लेट ही पहुंचे थे क्योंकि हम लोग लेट चले थे। तो फिर मॉर्निंग में ये ज़ैनब जो है ब्रेकफास्ट कर रही है अपना फेवरेट। और गांव में आप सब लोगों को पता है कि जल्दी ही सुबह हो जाती है। अब जैसे रूटीन एकदम से चेंज हो जाती है। अब वहाँ पे हम लोग उठती थी 9 बजे और यहाँ पे जो है वो इस तरह से यानी कि 5 बजे ही सब लोग जाग जाते हैं। और उसके बाद फिर नाश्ता ही साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये है कि एकदम से रूटीन गांव में चेंज हो जाती है। इसीलिए जो है ना गांव में दिन बड़े हो जाती हैं, यानी बरकत हो जाती है गांव में। दिन काफ़ी लंबा फिर लगता है जब हम सुबह जल्दी जागते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे अपने जो कपड़े हैं उनको कबर्ड में अरेंज करना है, तो इसलिए मैंने सारे जो है निकाल के रख लिए हैं और कबर्ड को मैंने क्लीन करके इसमें जो है कपड़े अरेंज करने हैं। अच्छा, ये जो बैग है ये मैंने फ़िज़ा का लिया था अलजन्नत मॉल से। डिस्काउंट था इस पे और 1300 का मुझे मिला था। ये बहुत अच्छा है। इस पे एक सीज़न के जो कपड़े हैं ना वो तकरीबन आ ही जाते हैं इसमें। और ये है कि मुझे स्कूल के लिए भी चाहिए था, यानी फ़िज़ा को मैं स्टार्ट में साथ लेके जाती थी तो इसलिए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉकेट्स वगैरह हैं, यानी बेबी की तमाम जो चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो ये बहुत प्यारा सा एक पिंक कलर का मैंने लिया था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी गर्मियों की कुछ चीज़ें जो है मैंने इसमें डाल के और इसको जो है फिर कबर्ड में मैंने रखना है। अच्छा, हम लोग आए हैं तो जो गांव का मौसम है वो बहुत प्यारा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जितना ये रास्ते में था कि गर्मी होगी गांव में, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं था। बहुत अच्छा मौसम था। और कुछ देर के बाद जो है वो बादल बनना स्टार्ट हो गए थे और जो है तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी। तो बहुत अच्छा मौसम था। ये है कि बारिश नहीं हुई थी लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चिकन का सालन बना रही हूँ। और यहाँ पे जी आप लोगों को पता है कि गांव में ओपन किचन होते हैं और इस तरह से कुकिंग होती है आग पर। तो ये है कि आग मुझे भाभी ने जला कर दी है और बावजूद कोशिश कि अभी तक मुझसे सही तरह से आग जो है वो नहीं जल पाती। तो भाभी ने मुझे आग जला के दी और फिर मैंने जो है वो सालन बनाना शुरू किया। और यहाँ पे जो है ना सिंपल तरीके से सालन बनता है और कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालने होते। सिंपल से मसाले होते हैं 3-4 और इतनी मज़े की जो है वो हांडी पकती है ना। और अब देखें वहाँ पे हम लोग जब गैस पे बनाते हैं तो अनियन जो है वो हम ग्राइंड करके डाल रहे होते हैं, ब्राउन करके डाल रहे होते हैं, तो तब भी जो है वो सही तरह से मैश नहीं होते हैं। और यहाँ पे आग पे जब हम कोई चीज़ पकाएं ना तो अनियन बिल्कुल नज़र ही नहीं आते, थोड़ी देर के बाद ख़ुद ही गल जाते हैं, इतनी ज़्यादा जो इसकी हीट ज़्यादा होती है आग की। तो जी यहाँ पे मैंने हल्के से गोल्डन किए हैं प्याज और उसके बाद फिर इसमें मैंने टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है।
और उसके बाद जो नॉर्मल हांडी के मसाले होते हैं, धनिया पाउडर और नमक, मिर्च और हल्दी और गरम मसाला, ये चीज़ें डाल के जो है मैंने उसको मसाले को कुछ देर के लिए भूना है। अच्छा, गाँव में ना मतलब सब्ज़ी भी जो है बहुत मज़े की बनती है और इस तरह से चिकन भी बहुत मज़े का बनता है। पानी का भी हो सकता है और वैसे भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है, फ्रेश सा होता है, तो हर चीज़ जो है ना बहुत मज़े की लगती है। गाँव की जो लाइफ है मुझे अच्छी लगती है, ये कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ थोड़ी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है रहने में। और अगर यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो जाएं जैसे सिटी में होती हैं, तो ये है कि ये जो लाइफ है बेस्ट है, बेस्ट। अच्छा जी, मसाला जो है यहाँ पे भुन चुका था और फिर मैंने इसमें जो है वो चिकन शामिल कर दिया है। भाभी ने मुझे चिकन जो है वो साफ़ करके दिया और मैंने इसको फिर शामिल करके इसको अच्छी तरह से भुना है आग पे, और साथ साथ जी मैं आग जलाने की भी कोशिश कर रही हूँ। और जब ये अच्छी तरह से भुन गया था तो उसके बाद जो है इसमें पानी डाल दिया है ज़रूरत के मुताबिक। और 10-15 मिनट ये जी पका है। उसके बाद फिर मैंने चेक करवाया है भाभी को और फिर इसको जो है उतार लिया है गरम मसाला और धनिया वगैरह छिड़क के। तो जो हांडी जो है वो रेडी हो चुकी है और मुझे जो है ना काफ़ी भूख लग चुकी है। सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं और ये है कि मैंने नाश्ता जो है सुबह नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे लंच जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो एक ही दफ़ा लंच कर लेंगे। अगर नाश्ता भी कर लेती तो फिर इस तरह से हैवी हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए जी मैंने थोड़ा सा खीरा काटा और इस तरह से सैलेड जो है वो मैंने खाया है। यहाँ पे किचन गार्डनिंग की सारी चीज़ें होती हैं सैलेड की, टमाटर, खीरे वगैरह, तो ये इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जी जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो यहाँ पे तंदूर जो है वो गरम कर रही हैं। गर्मियों में गांव में जो है वो हर घर में इस तरह से तंदूर पर रोटियाँ लगाई जाती हैं और ये रोटी जो है ना बहुत मज़े की लगती है। कोई भी सालन हो, सैलेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा लो, ये रोटी बहुत मज़े की लगती है। और यहाँ पे जी मेरी प्यारी सी पप्पो जो हैं वो अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ रोटी बना रही हैं और इतनी मज़े की ये रोटी होती है ना, बहुत मज़े की होती है। तो मैंने भी इनसे रोटी लगाना सीखी है काफ़ी हद तक, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ, अपने लिए लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी पप्पो जो है वो रोटी बना रही हैं और इस तरह से गर्मी में रोटी जो है वो बनाना तंदूर पे बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी इतनी अच्छी हमारी मदर्स हैं, ज़ाहिर है वो अपनी फैमिली के लिए ये तो लगाती हैं। फिर और यहाँ पर जी मैं भी रोटी लगा रही हूँ। रमज़ान से पहले जब हम लोग यहाँ पे गांव में रही थी तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे इस तरह तंदूर पर रोटी लगानी आ जाए, तो काफ़ी हद तक जो है वो मुझे रोटी लगानी आ गई है। अभी मैं आप लोग के सामने जो है तंदूर में रोटी लगाऊंगी। अच्छा जी, हम लोग तो यहाँ पे तंदूर की रोटी इंजॉय करते हैं और आप लोग मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से ये है कि आप लोग का जो एक कमेंट होता है ना या सब्सक्रिप्शन होती है, वो आप लोगों को नहीं पता कि वो कितनी मीनिंगफुल होती है मेरे लिए। आपका एक कमेंट जो है वो बहुत वैल्यू रखता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट भी कीजिएगा। इंशाल्लाह जी दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से गांव के बहुत खूबसूरत एक अनदर व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।